नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, बीपीएससी एडीओ ने वैकेंसी जारी कर रखी है 935 सीट की। इसके बारे में जानकारी सबको है। लेवल 5 का जॉब है, ये भी बात सब सारे बच्चों को पता है। लेकिन एक आप लोगों का मैसेज आ रहा था और पूछना चाह रहे थे कि आखिर जॉब प्रोफाइल इसकी क्या है, कैसे इसमें प्रमोशन मिलेगा, प्रमोशन मिलके हम कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या सैलरी में इंक्रीमेंट कब हमारा होगा, क्या इसमें आवास मिलेगा, क्या इसमें घर मिलेगा, क्या इसमें गाड़ियां मिलेंगी और क्या इसकी कार शक्ति होगी। तो कुल मिला जुला करके क्या क्या इसमें भोकाली होगा, बिहार के भाषा में पूछा जाए तो यही। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एडीओ की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो क्या क्या आपके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए, और उस मोटिवेशन के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है कि क्या इसमें प्रमोशन होगा, क्या इसकी आवास होगी, क्या इसकी गाड़ियां मिलेगी, क्या कार शक्ति होगी और क्या इसकी सैलरी होगी। तो सबसे पहले एडीओ, जिसको हम असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। एडीओ का काम क्या है? तो इसका सिंपल सा काम है कि जो 10 पंचायत है, इस 10 पंचायत के अंतर्गत जितने भी शैक्षणिक संस्थान है, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उन सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में शिक्षा क्या ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखना। लेवल 5 का जॉब है। इसमें आपको टीए मिलेगा। अब टीए क्या होता है दोस्त? तो टीए हो गया ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप स्कूल या कॉलेजेस में जाएंगे, क्या आज कितने बच्चे आए हैं, क्या अटेंडेंस रहा है, मिड डे मील मिला या नहीं, उनकी गुणवत्ता क्या है, किस प्रकार से है, तो इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है विजिट करने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस चाहिए होगा, आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, कार चाहिए होगी, तो सरकारी एक गाड़ी मिलेगी और उसका, या फिर अगर आपके पास कार है तो आपको तेल वगैरह मिलेगा। तो यहां पे यानी कि आपको एडीओ के पोस्ट होते ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और लेवल 5 की सैलरी भी आपको मिलेगी। इसके बाद आप आएंगे, यानी कि इसमें जो है 10 पंचायत अंतर्गत आएंगे और लगभग 3 साल जब आप एडीओ के में काम करेंगे तब आपका पहला प्रमोशन होगा, और जब पहला प्रमोशन होगा तब आप बनेंगे बीईडीओ, ब्लॉक एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको आज के डेट में हम बीईओ भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। आपका सैलरी जो है लेवल 5 से लेवल 6 हो जाएगा। और अब पहले जो आपके पास 10 पंचायत के अंतर्गत जो आप काम करते थे, उसी काम को अब आप ब्लॉक लेवल पे करेंगे, यानी कि आपके अंतर्गत एडीओ होंगे। अब आपके अंतर्गत जो होगा क्या होगा, तो आप ब्लॉक स्तर पर आप अब इस काम को करेंगे कि आपके अंतर्गत एडीओ होंगे और एडीओ में आप देखना है कि भाई कहां क्या कैसे, और पूरे ब्लॉक के स्तर पर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे बिहार में जितने ब्लॉक हैं उतने आपके बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर होंगे। याद रखिएगा, एडीओ और बीईओ दोनों नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स हैं। अब इसके बाद लगभग आप बीईडीओ में 8 से 10 साल काम कीजिएगा, तब आप बनिएगा प्रोजेक्ट ऑफिसर। तब आप क्या बनिएगा? प्रोजेक्ट ऑफिसर। आपको बताते चले कि प्रोजेक्ट ऑफिसर लेवल 9 का जॉब है, और प्रोजेक्ट ऑफिसर जो है ये बीपीएससी के थ्रू, मतलब बीपीएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इसका होता है। जैसे मान के चलिए जो बीपीएससी के थ्रू अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो प्रोजेक्ट ऑफिसर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा प्रोजेक्ट ऑफिसर का। तो यहां के बाद आप क्या बनेंगे सर? तो प्रोजेक्ट ऑफिसर बनेंगे, और इस प्रोजेक्ट ऑफिसर में आपका लेवल 9 का जॉब होगा। जनरली जो है आप एडीओ में हैं और आपकी उम्र अगर 30-35 साल है तो आप यहीं तक पहुंच पाइएगा, लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से कम उम्र है तो पुश कीजिएगा आप थोड़ा सा, और थोड़ा सा अच्छा काम कीजिएगा, थोड़ा सा जो आपके ऑफिसर्स हैं उनके सामने अच्छा बिहेवियर रखिएगा, तब आप पहुंच जाइएगा डीपीओ तक। डीपीओ क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर। अब ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर क्या करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट पे, यानी कि जो सबसे पहले तो आप प्रोजेक्ट ऑफिसर आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके काम को करेगा, देखेगा, और डीपीओ क्या हो गया? तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो है ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर करेगा। और बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है कि आप डीओ तक आए, लेकिन आपको बताते चले कि इसका अगला प्रमोशन बेस्ड होता है डीओ का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर। ये समझिए कि उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शिक्षा का पदाधिकारी होगा। तो इस प्रकार से एडीओ से जर्नी जो है एडीओ, बीईडीओ, प्रोजेक्ट ऑफिसर, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग ऑफिसर और फिर डीईओ तक पहुंचता है। और इस प्रकार से चीजें जो है होंगी। देखिए, जो बीपीएससी के थ्रू जाएगा वो डायरेक्ट यहां रिक्रूट होगा, तो उसके लिए थोड़ा समय आसान होगा। आपको यहां से जर्नी तय करना है तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन एट द एंड हमें जॉब लेना और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, यहां पे रिक्रूट हो रहा है तो 3 परीक्षा को देकर के हो रहा है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। यहां पे आपको एक सिंगल परीक्षा से एडीओ में आप नियुक्त हो जा रहे हैं, तो अंतर तो थोड़ा सा होगा ही, लेकिन ठीक है।
लेवल 2 के बाद आपको लेवल 9 की भी सैलरी होगी, गेजेटेड ऑफिसर भी आप जब प्रोजेक्ट ऑफिसर बनिएगा तो हो जाएगा। तो एक लंबा सफर है, अच्छा सफर है, बढ़िया सफर है, जानदार शानदार सा आपके समक्ष यहां सफर है। तैयारी के लिए आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, सिलेबस आपको पता है। थोड़ा सा मैंने इसको कोशिश किया और अच्छे तरीके से करने के लिए एक अच्छा पैटर्न आपके लिए सिलेबस का बनाया है। तो एक बार आप काम कीजिएगा, इसको आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, हम टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर देंगे, अच्छे तरीके से बना है। आपको पता ही चले कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के बारे में आपको पता ही होगा कि सिंगल पेपर है, यानी कि हम कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक पेपर है। लेकिन एक पेपर जो है ये 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट होगा जो आपका होगा लैंग्वेज बेस्ड का पेपर 100 नंबर का, दूसरा होगा जनरल स्टडीज का 100 नंबर का, और तीसरा होगा जनरल एप्टीट्यूड का 100 नंबर का। लैंग्वेज बेस्ड में आपके समक्ष होगा इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश जो होगा वो 30 नंबर का, हिंदी होगा 70 नंबर का, राइट। इसमें आपको क्वालिफाइंग 30% लाना होगा। जीएस पे जनरल स्टडीज आपका 100 नंबर का होगा और जनरल एप्टीट्यूड 100 नंबर का। इसी 200 मार्क्स से आपका मेरिट निर्धारण होगा। याद रखिएगा इसमें 1 तिहाई निगेटिव मार्किंग भी है, तो उस 1 तिहाई निगेटिव मार्किंग के आधार पर टोटल 3 पेपर होगा। इच पेपर में 100 क्वेश्चन होगा, 2 आवर का वक्त होगा, और जनरल लैंग्वेज क्वालिफाइंग है और जनरल स्टडीज और एप्टीट्यूड जो है इसी के आधार पर आपका मेरिट जो है वह बनेगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि आपको 3 सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बनाना है, कि 3 सेगमेंट है, जनरल लैंग्वेज, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, जिसमें से जनरल एप्टीट्यूड और जनरल जो स्टडीज है, यानी कि जिसको हम कहते हैं सामान्य योग्यता और सामान्य अध्ययन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम के पैटर्न को आप देखें तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैं इस पीडीएफ को अपलोड आपके समक्ष करा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझने में, बुझने में आसानी हो और आप इसको अच्छे से समझ सके। अगर आप देखेंगे तो 1 तिहाई निगेटिव मार्किंग है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिल जाता है। सिलेबस डिटेल की बात अगर हम करते हैं तो जनरल जो इंग्लिश है इसका थोड़ा सिलेबस देख लीजिए, इतना डिकोड करके नहीं कोई कहीं पे आपको मिलेगा। तो ग्रामर है, व्याकरण है, वोकैब्स है यानी कि शब्दावली है, कॉम्प्रिहेंशन है, सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये सब है। जनरल स्टडीज की बात जब हम लोग करते हैं तो जनरल स्टडीज में आपके समक्ष होगा इंडियन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड बिहार कंट्रीब्यूशन, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और बिहार का ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी, पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमी चेंज, हिंदी में भी है स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक परिवर्तन, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, साथ ही साथ मेजर रिवर्स एंड रिसोर्स ऑफ बिहार, बिहार के प्रमुख नदियां और उनके संसाधन। जनरल एप्टीट्यूड में जो सिलेबस दिया है वो क्या क्या दिया है, तो नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, सरलीकरण, भिन्न और दशमलव, परसेंट रेशियो एवरेज यानी कि प्रतिशत अनुपात औसत, प्रॉफिट लॉस इंटरेस्ट लाभ हानि ब्याज, मेंसुरेशन 2D और 3D मेंसुरेशन में 2D 3D दोनों है, साथ ही साथ टाइम वर्क और डिस्टेंस यानी कि समय, कार्य और दूरी, प्रॉब्लम ऑन एजेस यानी कि आयु आधारित प्रश्न, पाइप्स एंड सिस्टम यानी कि पाइप और टंकी प्रश्न, लॉजिकल रीजनिंग, तार्किक विश्लेषण, डेटा इंटरप्रिटेशन और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है यह भी आपके इसमें समझ दिया गया है। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि हम अगर बात करते हैं कि भाई अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस फॉर एडीओ रोल अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपको कवर अप करना है वो क्या क्या है, तो जनरल स्टडीज के लिए करंट अफेयर्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, इसमें बिहार स्पेशल भी ऐड ऑन कर दीजिए। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बिहार स्पेशल इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं, राइट। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, वोकैब्स और रीजनिंग में लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कुछ प्रिपरेशन टिप्स आपको हम बताते चले। सबसे पहले सिलेबस को समझिए, जो सिलेबस मैंने आपको बताया है। इसके बाद एक डेली स्टडी प्लान बनाइए और डेली स्टडी प्लान बनाइए और फिक्स्ड स्टडी आवर फिक्स कीजिए और उस समय में अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कीजिए और उस हिसाब से पढ़िए, क्योंकि आप जब तक प्लान बना के नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक गड़बड़ होगा मामला। तो आपको क्या करना होगा कि एक शेड्यूल बनाइए। जैसे लेटर सपोज इमेजिन कीजिए कि आप अगर 6 घंटा पढ़ रहे हैं तो 6 घंटा में 2-2 घंटा बांट दीजिए। 2 घंटा सर हम देंगे जीके जीएस के लिए, 2 घंटा मैथ्स के लिए और 2 घंटा रीजनिंग के लिए, ऐसे बांट लीजिए। और एक 30 मिनट या अल्टरनेट डे पे 30 मिनट आप लैंग्वेज को भी थोड़ा कीजिए। जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप बनेंगे। और साथ ही साथ जो है स्टे अपडेट रहिए, जो भी चीजें चल रही है नेशनल इंटरनेशनल में उसमें डेली हिसाब से कीजिए। और फाइनल नोट्स आपको हम बताएंगे कि विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स, आप अगर कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ बढ़ते चले और सिलेबस का क्लियरिटी हो और स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट हो तो आप बीपीएससी ईडीओ एग्जाम 2025 को आप पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि नियमित अभ्यास और सही रणनीति के साथ ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, पहली बार में ही पास कर सकते हैं। अगर आप खुद पे संतुलन रख के चीजों को अच्छे तरीके से तैयार कर पाते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप किसी भी पेड कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। ये नहीं बोलेंगे कि आप हमसे ही कीजिए,
लेकिन अगर आपको हमसे पढ़ना है, अगर आप हमको हमारी पढ़ाई आपकी अच्छी लगती है, आप अगर हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे करना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहां पे जाने के बाद आपको सिंपल सा यहां पे जाना है, सर्च पे कीजिएगा AEDO। जैसे आप AEDO सर्च करेंगे, देखिए AEDO का लाइव बैच 2.0 आएगा। इस AEDO का लाइव बैच में देखिएगा, बाय नाउ पे जाइएगा, हम लोग सारा का सारा सिलेबस अच्छे से कवर अप करेंगे। इसमें आप क्या कीजिएगा, तो कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव। अब बोले सर आदि लाइव कोड क्यों लगाएंगे, क्योंकि आदि लाइव कोड से ही आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट, और इसमें हम लोग अपना मेंटरशिप भी देंगे। तो आपको मेरा मेंटरशिप भी चाहिए, क्योंकि आपको सही समय पे गाइडेंस भी चाहिए। तो आदि लाइव कोड लगाइए, यानी कि मेरा मेंटरशिप कोड लगा करके 3499 में इस कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। क्लास नोट्स, PDF, क्रक्स, और इसी में हम लोग टेस्ट सीरीज भी आपको दे रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज के साथ साथ सारे फैसिलिटी जो है आपको इसमें मिल रही है, आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेस के साथ साथ स्पेशल एम्फेसाइज बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे टेस्ट है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है, एक्सेस करंट अफेयर्स है, एक्सेस लेक्चर है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, क्रक्स है, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट भी आपको दिया होगा, और मेंटरशिप भी आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप मेरा कोड लगाएंगे आदि लाइव, तो आदि लाइव कोड को लगा करके 3499 में इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।